गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम फिर से आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहेंगे जो आपके टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कल 10 क्वेश्चन हमने किया हुआ था, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरह से है, आपको दिख रहा है, ये है आपका। ठीक है, the full length image of a distance tall building can definitely be seen by using। ठीक है, तो हमें टाल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, उन जो होते हैं उनका इमेज हमको पूरा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आपके पास मिरर है, ठीक है, कि पूरी बिल्डिंग को, ठीक है, बड़े पहाड़ को, पूरे लेंथ को, ठीक है, हम इमेज में देख सकते हैं। तो वह कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। ठीक है, तो हमने आपके कल के ही एग्ज़ाम में, यानी सॉरी कल के ही क्लास में हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आपको मिला हुआ था। ठीक है, जिसमें था हमारा जो हमारे व्हीकल होते हैं, व्हीकल, ठीक है, तो व्हीकल में जो हम साइड व्यू मिरर, जिसको रियर व्यू मिरर बोले थे, ठीक है ना, उसमें आप कौन सा मिरर यूज़ करते हो? ठीक है, तो आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ना, आंसर यस, कॉन्वेक्स मिरर आप यूज किए थे। ओके, तो वो जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें हम जो पीछे आने वाली जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है, उस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में हमको पूरी गाड़ी, जैसे आपके पास छोटी गाड़ी है, आप बाइक से जा रहे हो, है ना, तो जो साइड व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर आपके बाइक में लगा हुआ है साइड में, है ना, उसमें बड़ी सी ट्रक, ठीक है, बड़ी सी कार, ठीक है, या तो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े बिल्डिंग आपके उस छोटे से मिरर में दिख जाते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें का फुल लेंथ इमेज फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से मिरर में? तो आंसर है कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव में नहीं, ठीक है, कॉन्वेक्स में यस, कॉन्वेक्स में आपका होगा। ठीक है, प्लेन मिरर में तो सेम साइज दिखता है। ओके, और बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टार्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले टार्च, सर्च लाइट और हेडलाइट व्हीकल में, है ना, हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कौन सा रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका कॉनकेव। क्या होता है आपका? कॉनकेव। ठीक है, और ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका कौन सा है? रिफ्लेक्टर। तो हमने मान लिया ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर है ना। तो ये इसका पोल होता है, पोल, और ये आपका क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, और ये होता है आपका सेंटर। ठीक है, और ये आपका बहुत दूर क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये होता है। तो ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से ऐसे पोजीशन पर रखो जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो। ठीक है, इंसिडेंट हो किस पर? मिरर पर। ठीक है, और वह क्या हो? रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो हमने फोकस पर रखा, फोकस पर ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ से जितनी भी रेज निकलेंगी सबके सब कहाँ इंसिडेंट होंगी? तो आंसर है रिफ्लेक्टर पर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्ट होंगी कैसे? सीधे रिफ्लेक्ट होंगी इस तरह से। ठीक है, ये आपका सीधे रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी दूर तक लाइट पहुँचेगी। तो हमने इमेज फॉर्मेशन में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव रिफ्लेक्टर में
अगर फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहाँ से जो भी रेज इंसिडेंट होंगी, है ना, वो सभी के सभी पैरेलल बीम के जैसा, यानी पैरेलल बीम बना के काफ़ी दूर तक जाएंगी, और जिससे हमको दूर तक ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु हमको देखने को मिलता है। तो कार बाइक में यही हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमको दूर तक दिखाई दे। समझ में आ रहा ना। तो ऑब्जेक्ट को हम रखते कहाँ हैं, तो आंसर है फोकस पर। और अगर आप फोकस पर नहीं रखते हो तो नियरर द फोकस, फोकस के एकदम नज़दीक, ठीक है, फोकस के एकदम नज़दीक। तो ऑप्शन में देखिए क्या मिलता है आपको। तो ऑप्शन में है बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस के बीच में, आंसर है नो, ठीक है, ये गलत है आपका ए। वेरी नियरर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो, ये नहीं होगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टर, ये भी नहीं होगा। तो इमेज फॉर्मेशन में आपको पता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन देखिए, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होता है, ठीक है, कौन से रिफ्लेक्टर पर लागू होता है, ठीक है, या प्लेन रिफ्लेक्टर हो, कर्व रिफ्लेक्टर हो, रफ रिफ्लेक्टर हो। तो हमने आपको बताया हुआ है ना। तो हमने आपको बताया है कि जो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस से हो सकता है, चाहे वह प्लेन हो, चाहे वह कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, किसी भी टाइप का हो, ठीक है ना। तो उसमें रिफ्लेक्शन का रूल लागू होता है। जैसे ये रहा आपका प्लेन, तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगा, तो इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, ये आपका लागू होगा, होल्ड होगा, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर होल्ड होगा। और अगर आपके पास कॉनकेव हो, ठीक है, या कॉन्वेक्स हो, तो वहाँ पर भी होता है, ये हुआ इंसिडेंट और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इसका नॉर्मल होगा, आई इज इक्वल टू आर होगा। ये हुआ आपका इंसिडेंट, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड, ये हुआ आपका नॉर्मल, तो इंसिडेंट आई इज इक्वल टू आई आर, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, है ना। या तो आपका रफ सरफेस होगा, तो यहाँ पर भी लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल हुआ, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो हर एक रिफ्लेक्टर पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्लेन मिरर ओनली, आंसर है नो। कॉनकेव मिरर ओनली, आंसर है नो। कॉन्वेक्स मिरर ओनली, आंसर है नो, ठीक है। ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। ओके, ये है आपका राइट आंसर। तो 13 का डी ऑप्शन आपका सही है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये है आपका एयर मीडिया, ठीक है, ये भी आपका है एयर मीडिया, है ना, और ये आपका है ग्लास, ये तो जानते हो ना, ठीक। तो ये हमारा हुआ। फिर कह रहा है कि इसमें हमने पढ़ा हुआ है, हमने आपको बताया हुआ है, जब एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है और यह उसका क्या हुआ, ये इसका हुआ नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ, है ना। तो लाइट जब एयर मीडिया से, ठीक है, ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होंगी, यानी इस इंटरफेस पर, तो ये मीडिया चेंज हो रहा है। तो मीडिया जब चेंज होगा तो कहीं कहीं अपने पैथ को चेंज करेगा, आंसर है यस, चेंज करेगा, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इसका नॉर्मल होगा, है ना, नॉर्मल जैसे इस इंटरफेस पर ये हुआ नॉर्मल, हाँ। फिर उसी तरीके से इस इंटरफेस के लिए ये होगा नॉर्मल, है ना। फिर से लाइट अब एयर मीडिया में जा रही है, यानी डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये इसको इमरजेंट रे बोलते थे, इसको इंसिडेंट रे बोलते थे, ठीक है, इमरजेंट रे, और ये अंदर आपका है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो और उसके बाद हम देखते थे कि जो रियल में
यानी जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो इमरजेंट रे है, ठीक है, वो क्या हो जाते थे, पैरेलल हो जाते थे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे थोड़ा सा शिफ्ट होके, ठीक है, फिर से उसी डायरेक्शन में चलती थी, है कि नहीं। ये ऐसा ग्लास स्लैब में होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, आपको बताया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर एंगल भी बहुत सारे बताए हुए हैं, ठीक है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन का आंसर आप 2 लगे। तो आइए देखते हैं क्या है। द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू rectangular glass slab traced by the 4 student as shown in ABC। 4 स्टूडेंट हैं ABC के द्वारा, ठीक है, ट्रेस किया गया है ग्लास स्लैब से रे डायग्राम को। फिगर आपको 4.73, ठीक है, दिया हुआ है। उसमें जो चारों स्टूडेंट ने रे डायग्राम बनाया है, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन होगा, ध्यान से आपको आंसर को बतानी है, ठीक है। तो हम ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में आप बताइए, जो इस ग्लास स्लैब को फॉलो करेगा वही तो होगा रियल वाला, ठीक है, वही राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन है, ओके। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ये इंसिडेंट रे, ये सीधे, ये तो रिफ्रैक्ट ही नहीं हो रही है कि नहीं, तो ये आपका गलत है, ठीक। ये देखिए ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये आपका इमरजेंट रे, है ना। ये थोड़ा सा आपको लग रहा है, अब देखिए मैच कराइए लग रहा है कि नहीं, है ना। तो ये देखिए ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, और वही डायरेक्शन इमरजेंट रे का है, दोनों पैरेलल हो गई, है ना। ये आपका राइट आंसर है। आगे और देख लीजिए सी को, तो सी को देखो ये ऐसे सीधे यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, सीधे हुआ, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, ये तो गलत है ना। और ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर रिफ्रैक्ट होके ऐसे सीधे चला गया, है ना। ये आपका राइट आंसर है, ऐसे सीधे और ये ऐसे, ठीक है। राइट आंसर कौन सा है, बी राइट आंसर आपका, ठीक है, ओके। तो बी इज राइट आंसर आपका, समझ में आ गया। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कठिन नहीं आते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 100% कर जाओगे, ठीक है। तो फिर से 1 नवंबर से, ठीक है, 1 नवंबर से हम आपका रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो फुल रिवीजन लाइट चैप्टर का हम 15 दिन में आपको करा देंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 15। You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at the same angle would bend the most, ठीक है। तो आपके पास वाटर मीडिया है, मस्टर्ड ऑयल मीडिया है, ग्लिसरीन है, केरोसिन है ना। तो इस मीडिया में लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो बेंड होगी, ठीक है। मान लीजिए एयर से ये आपका क्या हुआ, कुछ मान लीजिए, कुछ मानने का मतलब ये हमारा वाटर इसमें भरा हुआ है, तो ये एयर मीडिया, ये आपका एयर मीडिया है, और यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से बेंड होगी यानी रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, किधर होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो ऐसा सभी में होगा, एयर से लाइट इंटर कर रही है वाटर में, मस्टर्ड ऑयल में, ग्लिसरीन में और केरोसिन में, तो क्या कहा हुआ है, इन विच ऑफ दीज मीडिया द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल, सभी पर सेम एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो अब बताइए वुड बेंड द मोस्ट, कौन सबसे ज़्यादा बेंड होगा। तो हमने आपको बताया जिसका मीडिया यानी जो ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है, यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसर मीडिया जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होगी, है ना, यही है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। तो ग्लिसरीन जो हमारा होता है इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है इन सब में से, ठीक है। ये इनका जो 4 मीडिया दिया हुआ है, वाटर, मस्टर्ड, ग्लिसरीन एंड
केरोसिन, उसमें से जो ग्लिसरीन होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है इन सभी में से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है, डी, ठीक है। तो डी में ज़्यादा बेंड होगी, ज़्यादा डेंसर है तो ज़्यादा बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। ये हुआ आपका 15 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आते हैं। तो 16 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर आपका बना हुआ है, ठीक है, फिगर में आपको दिया हुआ है, एक लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा डायग्राम आपका करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में आपने पढ़ा हुआ है ना। तो इमेज फॉर्मेशन आप कॉनकेव मिरर का देखिए, या तो फिर हमने रूल्स आपको बताया था, है ना, रूल्स। तो उस रूल्स को अगर आप याद किए होंगे, याद रखे होंगे, तो आप आसानी से कर जाओगे। तो देखो, ये जो रेज इंसिडेंट हो रहा है वह कहीं न कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो कहाँ से होकर जाती हैं, वेरी गुड, फोकस से होकर जाती हैं, है कि नहीं, यस। तो यही आपका राइट आंसर होगा, है ना, यही तो करेक्ट है ना। ओके, तो स्टूडेंट फिर से मैं कह रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो बुक में पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन आपका आ जाए, जो आपने एमसीक्यू रट्टा मारा है वही आ जाए, ऐसा थोड़ी ना है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एसर्शंस रीजन का हो, एमसीक्यू का हो, ठीक है, कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कर जाओगे, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो बस, ठीक। ओके, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन राइट आंसर होगा। तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रेज इंसिडेंट होगा तो फोकस होकर जाएगा, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। ओके, तो देखिए ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ना, ये देखिए, ये आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ये इंसिडेंट हुआ है लेकिन फोकस यहाँ पर है, उससे थोड़ा सा पहले ही ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पर इंसिडेंट तो हुआ, ये सही है, लेकिन ये सेंटर से होकर पास कर रहा है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ए भी गलत हो गए, ठीक है। तो कौन सा सही है, आगे आप ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। ये आपका सी है और ये नहीं, दो हो गए, अब 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है, ये आपका सी है और ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा है, ये रहा, ऐसे ही इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे ही पास हो रहा है कि नहीं। ओके, फिर यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ और ये फोकस होकर जा रहा है, यानी डी राइट आंसर होगा आपका, है कि नहीं। तो फिगर डी, तो डी आपका राइट आंसर होगा, समझ में आ गया ना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो 17 को देखिए, ये भी आपका रूल्स को फॉलो करेगा, है ना। तो रूल्स अगर आपको याद होंगे तो आप कर जाओगे आसानी से। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस शो इन द फिगर, ठीक है। तो चॉइस आर गिवन इन फिगर 4.77, है ना। तो फिगर को देखिए आप ध्यान से, फिर उसके बाद फिगर 4.77 में आपका आंसर दिया हुआ है ना। तो यहीं पर आप देख लीजिएगा, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, तो देखिए, ये रेज जो इंसिडेंट हो रहा है इस लेंस पर, कहाँ से हो रहा है, तो आंसर है फोकस से हो रहा है ना। तो जब भी फोकस से कोई रेज इंसिडेंट होती है किसी लेंस पर, ठीक है, तो वह रूल्स क्या कहता है, वेरी गुड, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है कि नहीं। जब फोकस से इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो फोकस से होकर चला जाएगा, रूल्स, वेरी गुड, बस यही आपका आंसर है। तो कहाँ से होकर जाएगा, कैसे होकर जाएगा, सीधे पैरेलल। ये आपका फिगर है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, बस ये आपका राइट आंसर होगा। तो फोकस से होकर आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो जो आपका फिगर में ऑप्शन है उसको करेक्ट कर दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है।
ओके, तो देखते हैं ऑप्शन में आते हैं। ए और बी ऑप्शन में है, देखिए कौन सा है। ए है आपका फोकस से होकर आया, ठीक है, फोकस से इंसिडेंट हुआ और रिफ्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका राइट आंसर है कि नहीं। ओके, और देख लेते हैं ऑप्शन में, हो सकता है और कोई भी हो, ठीक है। ये देखिए फोकस से आ रहा है और फिर फोकस से जा रहा है, ठीक है, ऐसा रूल्स थोड़ी ना होता है, ये आपका गलत है, ठीक। अगले ऑप्शन पर आते हैं, ये आपका सी और ये आपका डी है, ठीक है। तो सी और डी को देखिए, तो सी ये फोकस से इंसिडेंट हुआ, फिर ये पैरेलल हुआ लेकिन उसी साइड में पैरेलल हुआ, है ना, ये गलत है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इंसिडेंट हुआ फोकस से, फिर ये सीधे चला गया, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ओके, तो रूल्स में हमको मिला, रूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये सी है ऑप्शन और ये डी है, फिर आगे आपका ए है, ये बी है, तो ए आपका राइट आंसर है कि नहीं, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, तो 18 को देखिए। 18 में भी अगर आपने सभी मिरर पढ़ा हुआ है और किस में इमेज किस तरह से बनता है, छोटा बड़ा बराबर, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर लोगे, ये आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, मैजिक वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका मैजिक वाला क्वेश्चन है जो आपको मैजिक की तरह आपका इमेज बनाता है ना, मैजिक की तरह इमेज बनाता है। तो मैजिक की तरह इमेज कैसा बनाता है, तो कोई मैजिक मिरर होता है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक मिरर, ठीक है। तो मैजिक मिरर आपका इस तरह से होता है, जब उसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना, तो बीच में आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता होगा, किनारे किनारे छोटा छोटा दिखाई देता होगा, है कि नहीं, उसको बोलते हैं मैजिक मिरर। बहुत मजा आता है, मुंह एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है एकदम, है ना, ऐसा लगता है अरे बाप रे इतने बड़े से, है ना, मजा आता है उसमें देखने से, उसी को बोलते हैं मैजिक मिरर। मेरा चेहरा कैसा हो गया, ओह, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है मैजिक मिरर में, ठीक है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, ठीक है। तो क्या क्या देखता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बीगर, बीगर, ठीक है, अपना जो हेड देखता है वह बीगर देखता है, बड़ा देखता है ना। तो जब बड़ा देखता है तो अब आपको पता है तो कौन से मिरर में इमेज हमारा बड़ा बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो शायद आपको कॉनकेव मिरर में आपका इमेज बड़ा दिखता है, ठीक है। और आप कौन से पोजीशन पर आपका इमेज बड़ा बनता है, आप इमेज फॉर्मेशन में पढ़े होंगे, ये आपका पोल है, ये फोकस में है, अगर यहाँ पर रहेगा तो इसका इमेज यहाँ पर कहीं बनता है बड़ा सा, है ना, इस तरह से, है कि नहीं। कॉनकेव मिरर में हमको बड़ा इमेज हमारा बनता है ऑब्जेक्ट से, ये हो गया आपका। तो हर हेड इज बिगर, बड़ा दिखता है, ठीक। फिर से आगे, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, है ना, सेम साइज। अब बताओ सेम साइज किस में बनता है, वेरी गुड, तो सेम साइज आपका प्लेन मिरर में बनता है कि नहीं, जो यहाँ पर बनेगा वही यहाँ पर बनेगा, सेम साइज, सही है, मिडिल पोर्शन सेम साइज हो गया। और आगे लिखा हुआ है एंड दैट ऑफ लेग स्मॉलर, और जो लेग होता है वह बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें और उसका इमेज छोटा बनता है, तो आंसर है कॉन्वेक्स मिरर है ना। ऑब्जेक्ट रखोगे इतनी बड़ी और ये छोटी सी दिखाई देगी आपका, है कि नहीं। तो लेग उसका छोटा दिखाई दे रहा है और उसका जो हेड है वह बिगर दिखाई दे रहा है और जो मिडल पोर्शन है वह सेम साइज का दिखाई दे रहा है। बस इसी मिरर को अरेंज कर दो, जैसा जैसा कहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहला है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर होगा क्या, उसका हेड बड़ा है तो पहले प्लेन मिरर नहीं आएगा, उसका हेड जब बिगर है बड़ा है तो पहले कौन सा मिरर आएगा, कॉनकेव मिरर। फिर बीच वाला पोर्शन कैसा आएगा, बीच वाला पोर्शन बराबर आएगा तो बराबर के लिए प्लेन मिरर, ठीक। और जब पैर देखेगा वो सबसे छोटा देखेगा तो कॉन्वेक्स में, ठीक।
ठीक है। तो कॉनकेव, ठीक, प्लेन, फिर आपका कॉन्वेक्स, ये आपका राइट आंसर होगा। तो मैच कराइए, पहला है प्लेन, ये नहीं होगा, दूसरा है कॉन्वेक्स, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तीसरा है कॉनकेव, हाँ ये मैच कर रहा है, ठीक है, कॉनकेव है, फिर प्लेन है, फिर आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका सी राइट आंसर है, ठीक है। और डी आपका कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉनकेव दिया है, ठीक है, ये ऑर्डर आपका रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, है ना। 19 को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनाइज्ड एंड पॉइंट साइज, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए हैं, आपके पास मिरर हैं, नीचे ऑप्शन में मिरर हैं, उनमें से आपको बतानी है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटिव, ठीक है, विल बी हाईली डिमिनाइज्ड एंड पॉइंट साइज। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो इन्फिनाइट पर रखा जाए ऑब्जेक्ट और हमको उसका जो इमेज बने वह पॉइंट साइज का दिखे, ठीक है, हाईली डिमिनाइज मतलब पॉइंट साइज दिखे। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है? तो कॉनकेव होता है क्या? इन्फिनाइट पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, यस, ये भी आपका बनेगा, ये भी हो सकता है, ठीक। आगे देखिए, कॉन्वेक्स मिरर पर भी बनता है क्या? सोचो, यस, तो कॉन्वेक्स मिरर पर भी होता है। अगर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर रखोगे तो उसका जो इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा, ये भी होता है। कॉन्वेक्स लेंस भी होता है क्या? आंसर यस, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है ना। तो ये तीनों सही है। तो आगे देखिए, लास्ट है कॉनकेव मिरर भी है, यस, कॉन्वेक्स मिरर भी है, यस, कॉनकेव लेंस भी है और एंड कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है कि नहीं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो सभी रेज पैरेलल होंगी और जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी तो उसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, वह कहाँ बनेगा? जहाँ पर जाके मिलेंगी, है ना। तो कहाँ पर मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी, ठीक है ना। और उनका जो इमेज होगा वह पॉइंट साइज होगा, है कि नहीं। ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एनसीईआरटी के थे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आपको क्लास और आपके लिए ये जो क्वेश्चन हमने लाया था अगर इम्पोर्टेंट है तो हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।